गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। डियर स्टूडेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई से अगर जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम डेफिनेशन लिखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन होगी बच्चों ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected by plus minus divide and multiply is called an algebraic expression। ठीक है बच्चों, ये algebraic expression की डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल के लिए 4x, 4 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, तो इनके बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। फिर उसके बाद मान लो कि x माइनस 6 है, तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में माइनस आ गया तो इसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। xy प्लस 6 या फिर x अपॉन 2, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं फैक्टर्स। अब फैक्टर्स तो आपने छोटी क्लास में देखा होगा बच्चों। जैसे मान लो कि अपने पास 8 है और 8 के फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 के फैक्टर हो गए। ऐसे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर करते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास है 4x, अब 4x के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू x। ठीक है, अब जो ये 2 इंटू 2 है बच्चों, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, और ये आपका क्या होगा वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल को हम लिटरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो नेक्स्ट हम समझते हैं बात को लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स को। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। देखो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का मीनिंग क्या हो गया कि मान लो कि अपने पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एग्जांपल के लिए मान लो कि 4x है और एक अपने पास और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 6x। तो यहां इस एक्सप्रेशन में जो x है यानी कि वेरिएबल है वो दोनों में क्या है सेम है, तो इनको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। सिमिलरली मान लो कि मेरे पास है 4xy और दूसरा है xy, तो ये आपका क्या होगा लाइक टर्म्स, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो सेम है। ठीक है, एंड एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि 4x² और दूसरा है माइनस का 7x², तो यहां जो वेरिएबल की पावर है वो यहां क्या है सेम है, तो इनको भी हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। अनलाइक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 4x है और इसके आगे लिख दूं मैं y, तो 4x और 6y आपकी क्या है अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, तो लाइक और अनलाइक को आपने समझा होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों द टर्म्स विच है सेम variables with the powers
आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, ठीक है। अदरवाइज अनलाइक टर्म्स, ठीक है। ये आपका हो गया लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं कोफिशिएंट की, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो कि मेरे पास है 4x, अब मैं बोलूं कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो कोफिशिएंट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई में, तो x के मल्टीप्लाई में क्या है? 4 है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा आपका? 4 होगा, ठीक है। ऐसे मान लो कि मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस 4, अब यह x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, क्योंकि इनटू में क्या है? 1, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे कोफिशिएंट, ठीक है। अगर कोफिशिएंट को अगर शॉर्टकट में समझे तो और कुछ नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डेफिनेशन होगी बच्चों, ए पोलिनोमियल is an algebraic expression that, number first, contains variables and constants, यानी कि उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट कंटेंट्स करने चाहिए। सेकंड बात है इसकी, द पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव होल नंबर, और जो वेरिएबल है बच्चों उसकी पावर पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। थर्ड, इज नॉट डिवाइडेड बाय ए वेरिएबल, और वेरिएबल है वो डिवाइड में नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये बच्चों हमने पोलिनोमियल की डेफिनेशन देखी। अब हम पोलिनोमियल की टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल की टाइप्स बच्चों हम दो बेसिस पे कर सकते हैं, ऑन साइड बेसिस, और दूसरी हम डिग्री बेसिस पे कर सकते हैं, डिग्री बेसिस पे। हमारी बुक में ओनली साइड बेसिस पे टाइप है, डिग्री बेसिस पे हायर क्लासों में। तो देखो साइड बेसिस पे क्या क्या टाइप होंगे इसकी। नंबर फर्स्ट, मोनोमेल। मोनोमेल का मीनिंग क्या हो गया कि जिसमें ओनली वन टर्म कंटेन्स करती हो, कंटेन वन टर्म, ठीक है। एग्जांपल के लिए 6x 4xy और मान लो कि ओनली 5 है, तो ये आपके मोनोमेल पोलिनोमियल हो गए, ठीक है। सेकंड टाइप बच्चों इसकी है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब कंटेन टू टर्म्स, ठीक है, जिसमें दो टर्म कंटेन करती हूं, जैसे 6x प्लस 4xy प्लस मान लो 5 है, तो इसमें दो दो टर्म है, तो इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। और थर्ड है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होगा, जिसमें तीन टर्म हो। एग्जाम्पल के लिए x प्लस वाई प्लस 6, तो ये इसमें तीन टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। अब डिग्री बेसिस पे हमारी बुक में नहीं है, अगर नॉलेज के लिए समझना चाहो बच्चों
तो इसको हम तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। टर्म्स नहीं, इसमें डिग्री बेसिस पे बताएंगे। जैसे कि x + 6 लिखूंगा तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल होगा क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। सेकंड अगर टाइप की बात करें तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए x² + 7x + 10, तो यह वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नंबर थर्ड, क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जांपल के लिए x³ + x + 4, ठीक है, ये आपकी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो बच्चों ये हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड बातें की। अब हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 5। यस गाइस, अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब हो गया नंबर्स की फॉर्म में। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, ये हमें एक्सप्रेशन दे रखी है। तो ए पार्ट को लेते हैं बच्चों। ए पार्ट में हमारे पास कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। एक तो हमारे पास है 5x² y और z, दूसरा है -3zy। अब 2 टर्म्स के 2 कोफिशिएंट होंगे। इस टर्म यानी कि x² y और z ये आपके वेरिएबल है, तो 5 क्या है आपका, एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, तो इसका मतलब इस टर्म का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो 5 होगा। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट = इस टर्म का आ जाएगा 5। सिमिलरली zy आपके वेरिएबल है, तो कांस्टेंट क्या बच गया आपके पास, -3, तो -3 है वो इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, तो -3 आ जाएगा। 2 टर्म है, 2 कोफिशिएंट आते हैं। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में हमारे पास 3 टर्म है, 1 -xy और x³। तो 1 का कोफिशिएंट तो न्यूमेरिकल 1 ही रहेगा। अब xy है माइनस का xy, तो इसमें तो आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिख ही नहीं रही है, तो बच्चों इसको आप ऐसे तो राइट करेंगे -1 × xy = क्या आएगा, माइनस का xy। दैट मींस xy का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो -1 होगा, ठीक है। अब लास्ट बच गया x³। अब x³ को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 × x³, तो हमें क्या मिलेगा, x³ मिलेगा। तो x³ का जो कोफिशिएंट है बच्चों आ गया 1। तो कुल मिला के बी पार्ट में जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, एक तो 1 आ गया, दूसरा -1 किसका, इसका, और x³ का कोफिशिएंट +1, ठीक है। अब हम चलते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में भी आपके पास 3 टर्म्स हैं। एक तो आपके पास है 9x³ y², दूसरा है -4x² y² और z², तीसरा है z³। 3 टर्म्स है तो 3 कोफिशिएंट होंगे। तो ये तो आपके वेरिएबल हो गए, तो जो 9 बच गया वो एक आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। सिमिलरली -4 है, वो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, और z³ में आपको पता ही है 1 कोफिशिएंट होगा। तो सी पार्ट का आंसर आ जाएगा बच्चों 9 -4 और +1, ठीक है। तो ये आपके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपके ए बी सी के आ गए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, नोट डाउन। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला कि आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स इन द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। हमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो बच्चों ए पार्ट को लेते हैं सबसे पहले। इस साइड तो मैं लिख लेता हूं लाइक टर्म्स, और इस साइड अनलाइक टर्म्स। अब देखो लाइक टर्म्स में देखो a² b और ये है a²b। फिर इसमें देखो यहां 5b² a 9ab², एक ही बात है।
तो ये लाइक टर्म होगी a²b और दूसरा क्या है 2ba²। एक ही बात है, इन दोनों क्या है आपके लाइक टर्म्स। सिमिलरली 5b²a और ये हो जाएगा माइनस का 9ab²। तो ये तो हो गई आपकी लाइक टर्म्स। अब अनलाइक टर्म कौन सी इसमें, -ab और दूसरा क्या है a²। ये दोनों क्या है अनलाइक टर्म्स। तो ये a पार्ट का आंसर हो गया। अब b पार्ट में पहले हम लाइक टर्म्स देख लेते हैं। 3n³ n⁴ और कुछ ऐसा ये रहा, तो -9n⁴ n³। देख लो इनके जो वेरिएबल हैं वो क्या है सेम है। अब हमारे पास और भी है लाइक टर्म 5mn और दूसरा है -17n। ओके, और अनलाइक क्या बच गया आपके पास, ओनली 4 आपके पास बच गया 2 का 2m² और n², और कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन नहीं है जो अनलाइक टर्म हो। तो ये लाइक हो गई और ये आपकी क्या होगी अनलाइक। तो बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में बोला है फाइंड द न्यूमेरिकल एंड लिटरल कोफिशिएंट। हमें न्यूमेरिकल और लिटरल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, तो इस साइड में लिख लेता हूं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और इस साइड में लिख लेता हूं लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है, अब ए पार्ट पे आते हैं। ए पार्ट में 3 टर्म है, तो देखो x² का कोफिशिएंट 5/7 ये आपका न्यूमेरिकल है, 9x में 9 है और 2 आपका कांस्टेंट है। तो न्यूमेरिकल आपके जो कोफिशिएंट है 5/7, 9 एंड 2 आ गए। अब जो लिटरल है बच्चों वो एक तो है x², दूसरा क्या है x। अब आ जाओ बी पार्ट में। बी पार्ट में 3 टर्म है, तो 3 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होंगे 3/4, दूसरा है 5 और तीसरा है 4। और लिटरल में क्या होगा ab²c और दूसरा आपके पास है p। अब आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में 2 टर्म है, तो देखो न्यूमेरिकल में 1/8, ठीक है ना, ये x²y/8 का मीनिंग हो गया 1/8 इंटू x²y। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, तो इसमें आ जाएगा 1/8। सिमिलरली दूसरे में आ जाएगा 1/4। और जो लिटरल कोफिशिएंट है एक तो आ गया आपका ऊपर x² और दूसरा है y²x। ठीक है, तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन कंप्लीट। नोट डाउन। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को लेते हैं। 4 में बोला है क्लासिफाई द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो ए पार्ट को लेते हैं, सिंपल है क्वेश्चन भी। ए पार्ट में कितने टर्म्स 2 हैं, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अब इसमें 9x है, सिंगल टर्म है, तो ये आपका होगा मोनोमियल। और इसमें 3 टर्म है, तो ये आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 पे। राइट द डिग्री ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें इनकी डिग्री लिखनी है, तो इनकी हाईएस्ट डिग्री देख लो बच्चों। ए पार्ट में जो हाईएस्ट डिग्री है वो सिंगल है दोनों की, तो यहां डिग्री आ जाएगा 1, क्योंकि x की पावर 1 y की पावर 1, तो हाईएस्ट डिग्री 1 है। और बी पार्ट में वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका मतलब डिग्री क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब इसमें डिग्री क्या होगी, देखो यहां हाईएस्ट जो डिग्री है वो होगी 2 + 2 + 2, इन तीनों की डिग्री दैट इज 6। हालांकि इसकी भी डिग्री 1 है और इसकी भी 1 है, तो हमें हाईएस्ट डिग्री लिखनी है, तो इसकी डिग्री आ जाएगी 6। तो बच्चों ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 5 कंप्लीट। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।